प्रीति की मम्मी बहुत देर से परेशान थी और प्रीति के मोबाइल पर लगातार टेक्स्ट मैसेज भी लिख रही थी। अरे ये प्रीति मैसेज क्यों नहीं पढ़ रही है? पता नहीं, ठीक हो, बस मुझे तो चिंता हो रही है। क्या हुआ? तुम इतनी परेशान क्यों हो? प्रीति अपनी कान की मशीन घर पर ही भूल गई है। पर भूल कैसे गई? अरे उसने चार्जिंग पर लगाई थी, उसकी बैटरी चार्ज नहीं थी, बस यही गलती हो गई, वो उठाना भूल गई। जिस बात का डर था वही हुआ। प्रीति परेशान थी, उसे रोड पर ट्रैफिक सुनाई नहीं दे रहा था। तभी एक कार लगातार हॉर्न दे रही थी। प्रीति के चोट लगते लगते बची और गाड़ी में बैठा लड़का गुस्से में प्रीति के पास आया। अरे सुनाई नहीं देता क्या? बहरी हो? कितनी देर से हॉर्न बजा रहा हूँ? अभी गाड़ी से चोट लग जाती तो सारा इल्जाम मेरे ऊपर लगा देती। मैं अच्छी तरह से जानता हूँ तुम जैसे लोगों को। अरे सुनाई नहीं दे रहा क्या? अभी भी चिल्ला रहा हूँ। सॉरी, आपने कुछ कहा? मैं सुन नहीं सकती हूँ, मैं बहरी हूँ, इसलिए आपकी बात को समझ नहीं पाई। प्रीति की बात को सुनकर लड़का बहुत शर्मिंदा होता है, क्योंकि कुछ देर पहले ही उसने प्रीति को अनजाने में बहरी कह दिया था। पर प्रीति तो सचमुच में बहरी लड़की थी। प्रीति बचपन से ही कम सुनती थी और बड़े होते होते वो बिल्कुल बहरी हो गई, इसलिए वो कान की मशीन का इस्तेमाल करती थी। प्रीति अपनी मम्मी का मैसेज पढ़ लेती है और उन्हें फोन मिलाती है और अपने ठीक होने के बारे में बताती है। लड़का इशारे से प्रीति को सॉरी कहता है और सामने रेस्टोरेंट में एक कप कॉफी के लिए कहता है। प्रीति को अपनी लाइफ में अपने माता पिता के बाद अनिल नाम का वो ऐसा लड़का मिला था जो उसके बहरेपन का मजाक न उड़ाकर बल्कि प्रीति की रिस्पेक्ट करता था। धीरे धीरे प्रीति और अनिल दोस्त बन गए और एक दिन, तेरा दिमाग खराब हो गया है, तू बहरी लड़की से शादी करना चाहता है? मैं अपने घर में बहरी बहू नहीं लाऊंगी। भगवान ना करे, अगर मुझमें भी ऐसी कोई कमी होती, मैं बहरा होता और मुझे कुएं के जल से ही शिवलिंग पर जल से अभिषेक करना है, पर मैं वृद्ध हूँ, कुएं में से पानी निकालने में असमर्थ हूँ। क्या तुम मेरी सहायता करोगी? हाँ बाबा, मैं अभी आपके लिए कुएं से बाल्टी भर कर लाती हूँ। पूनम बाल्टी उठाकर कुएं के पास जाती है और कुएं से पानी निकालने लगती है। उसे याद ही नहीं रहता कि उसका उल्टा हाथ तो काम ही नहीं करता, पर वो दोनों हाथों से पानी की बाल्टी खींच लेती है और उस बूढ़े व्यक्ति के पास ले जाने लगती है। तो बूढ़ा व्यक्ति वहाँ नहीं होता। पूनम अपने दोनों हाथों की ओर देखती है। जो उल्टा हाथ बरसों पहले अपाहिज हो गया था, आज उसने उसी हाथ से कुएं से पानी निकाला। वो भागती हुई घर जाती है। माँ देखो, मेरा हाथ ठीक हो गया, भगवान भोलेनाथ ने मेरा हाथ ठीक कर दिया। क्या ये इतना बड़ा चमत्कार? हे शिव शंकर, आपका ये कैसा अनोखा चमत्कार है प्रभु। मेरी बिटिया का हाथ ठीक हो गया, भगवान आपकी महिमा अपार है। पूनम बिमला और मदन को मंदिर में घटी सारी घटना विस्तार से बताती है। पूनम, वो भगवान शंकर की ही कोई लीला थी जो तुम्हारा हाथ ठीक करने के लिए उन्होंने रची थी। स्वयं भगवान शिव तुम्हारी मदद के लिए आए बेटी। ये सब सावन मास के सोमवार व्रत का फल है। सच में भोलेनाथ के सावन के सोमवार व्रत बहुत ही फलदायी है। तूने उन फकीर बाबा के कहने पर ये व्रत रखे और आज ये चमत्कार हो गया। तभी वो फकीर बाबा आ जाते हैं। मैंने कहा था ना बेटिया, भोलेनाथ के सावन के महीने की मान्यता बहुत है। तेरे सारे दुख दूर हो जाएंगे। भोले बाबा तुझे सदा खुश रखें। देखते ही देखते वो फकीर बाबा भी ओझल हो गए। पूनम के दुख दूर हो चुके थे। वो अपने पिता से कहती है, बापू, मैं भी कांवड़ यात्रा पर जाना चाहती हूँ, चलोगे ना? मुझे शिव जी का जलाभिषेक करना है। हाँ बेटी, हम कांवड़ का जल लेने जरूर जाएंगे। बिमला और मदन पूनम को लेकर कांवड़ यात्रा के लिए जाते हैं। पूनम हरिद्वार से जल लाकर शिव मंदिर में शिवलिंग की पूजा अर्चना करती है। कुछ दिनों बाद मदन और बिमला एक अच्छा लड़का देखकर पूनम की शादी कर देते हैं। पूनम को एक सुयोग्य वर की प्राप्ति होती है। आदर और सम्मान करने लगे। पूनम का उल्टा हाथ बचपन से बेजान था, इसलिए उसके लिए जो भी रिश्ता आता था मना हो जाता था। ऐसे ही एक दिन, अरे बिमला, लड़के वाले आ गए हैं। पूनम बिटिया, तू चाय ले जा, बाकी मैं ला रही हूँ। माँ, लड़की का एक हाथ खराब है, ध्यान से देखो। मदन जी, खाना पीना तो होता ही रहेगा है? हम बेटे से बात करके आपको कुछ दिनों में जवाब भेज देंगे। अच्छा, अब हम चलते हैं, ठीक है? पूनम के लिए एक और घर का रिश्ता मना हो गया था। वो बिना कुछ बोले थैला उठाकर सब्जी लाने के बहाने घर से बाहर चली जाती है। घर से बाहर निकलते ही वो फूट फूट कर रोने लगती है। मदन और बिमला भी बहुत दुखी होते हैं। पता नहीं, मोहल्ले की सब लड़कियों के हाथ पीले हो गए।
हमारी पूनम के भाग्य में न जाने क्या लिखा है। जो भी लड़का देखने आता है इसके एक हाथ की खराबी की वजह से मना कर देता है। क्या करे बिमला, वो दिन मुझे आज भी याद है जब पूनम छोटी थी। सुनो जी, बारिश बहुत तेज हो रही है। मुझे नहीं लगता ये झुग्गी ज्यादा देर तूफान सहन कर पाएगी। तू पूनम को संभाल और जरूरी सामान बांध ले। मैं देखता हूँ कोई सहायता मिल जाए तो ये जगह खाली कर देंगे। तभी आंधी तूफान तेज हो जाता है और झुग्गी का छप्पर पूनम के ऊपर गिर जाता है। बिमला अचानक से चिल्ला पड़ती है, पूनम मेरी बच्ची, क्या हुआ तुझे? ये क्या अनर्थ हो गया भगवान, मेरी बच्ची। बिमला और मदन पूनम को उठाकर डॉक्टर के पास जाते हैं। बच्ची के हाथ पर भारी वजन गिरा है, इसलिए ये हाथ अब उम्र भर बेजान रहेगा। पता नहीं हमारी बेटी के साथ ही ऐसा क्यों होना लिखा था। आप दुखी मत हो, पूनम बाजार से आती होगी, आपको ऐसे देखेगी तो वो भी परेशान होगी। माँ बापू क्या बातें चल रही हैं? आज तो मैं थक गई। ये लो माँ, सारी सब्जियां ले आई हूँ जो कुछ तुमने बोला था। तभी पड़ोस की महिला आ जाती है। राम राम बिमला बहन, ये लो मुंह मीठा करो, मेरी बिटिया सुमन का रिश्ता पक्का हो गया है। बहुत ही अच्छा घर पर। इस गांव पर अपनी कृपा बनाए रखना महादेव। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। जय शिव शंकर पंडित जी। आपका यही स्वभाव तो हम सबके दिलों में एक अलग जगह बनाकर रखता है। अच्छा, मैं इसलिए आया था कि शिवरात्रि के अवसर पर कोई बहुत पहुंचे हुए महात्मा भी हमारे गांव में पधार रहे हैं और वे शिवरात्रि के उत्सव पर मंदिर में दर्शन के लिए पधारेंगे। मुखिया जी, ये तो हमारे गांव के लिए अति सौभाग्य की बात है। वो तो है पंडित जी। अच्छा, मैं चलता हूँ।